ऑफिस से आने के बाद मैंने अभी घर में प्रवेश किया ही था कि देखा सामने सोफे पर सासू माँ सावित्री देवी और ननद तन्वी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, जबकि पति अर्जुन का चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था और तीनों ही मुझे घूर रहे थे, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। पर किया तो सचमुच मैंने ही था। मुझे मन ही मन समझ आ गया था कि आखिर आग लग ही गई, जो कि मैं सचमुच लगाना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी आग लगेगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। अभी 1 घंटे पहले ही तो मैंने अपना काम किया था और उसका असर इतनी जल्दी हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर, मैं अपनी तरफ से कोई बात शुरू नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि शुरुआत ये लोग खुद करें। इसलिए बिना कुछ कहे अभी मैं कमरे में जा रही थी कि सासू माँ ने मुझे रोक दिया। कहाँ जा रही है? पहले हमें जवाब देकर जा। मैंने अपने कदम वहीं रोक दिए और उनकी तरफ पलटकर देखा और फिर अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी जी? कोई बात हो गई क्या? आज आप बड़ी गुस्से में लग रही हो। मेरी बात सुनकर सासू माँ और चिढ़ गईं और फिर गुस्से में बोली, आहा, देखो तो इसे कैसे अनजान बन रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारी दुनिया में हमारी बुराई करती फिर रही है और कह रही है कि आखिर हुआ क्या। सारी दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते फिर रही है कि हम इसकी कमाई खाते हैं, हमारा घर का खर्च इसके पैसों से चलता है। सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई करती फिर रही है। उनकी बात सुनकर मैंने हैरान होते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। भला आपको किसने क्या कह दिया? अच्छा, कीर्ति भाभी, तुमने अभी 1 घंटे पहले मंजुला बुआ जी से फोन करके नहीं कहा कि इस घर की ईएमआई तुम्हारी सैलरी से जाती है? यहाँ तक कि कई बार मम्मी की दवाई भी तुम्हारे पैसों से आती है। घर के खर्चों में तुम भी अपनी सैलरी से हिस्सा देती हो, ननद तन्वी ने तमतमाते हुए कहा। इससे पहले कि मैं तन्वी को जवाब देती, तभी पति अर्जुन भी बीच में तमक्कर बोले, अरे, मैं भी कमाता हूँ, इस घर में बराबर पैसे खर्च करता हूँ, लेकिन एहसान नहीं जताता कि मैंने इतना कुछ किया है। सच ही कहा है किसी ने, एक आदमी अपनी पूरी कमाई घर में लगा दे तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो इसका ढिंडोरा नहीं पीटता। लेकिन एक बहू अगर थोड़े से भी पैसे खर्च कर दे तो एहसान हो जाता है और फिर वो सबको बताती फिरती है। अर्जुन की बात सुनकर मैंने कहा, पर मैंने तो बुआ जी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं घर खर्च में करती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? अब करती हूँ तो करती हूँ, झूठ तो कुछ भी नहीं बोला था मैंने। और वैसे भी फ़ोन मैंने नहीं किया था, बुआ जी ने हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, तो बातों ही बातों में ये बात बोली थी मैंने इतने आराम से कहा कि सामने वाला इंसान और ज़्यादा गुस्से में हो गया। अच्छा, ये गलत नहीं है कि ये महारानी सबको कहती फिर रही है कि ये हमारे खर्चे उठाती है, जैसे इसके आने से पहले हमारे घर में तो खर्चे ही नहीं होते थे और अब ऊपर से भोली बन रही है। घर सबका है, सब मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं घर के खर्चों को पूरा करने में, तो एहसान जताने की जरूरत क्या है? सासू माँ हाथ नचाते हुए बोले, अच्छा मम्मी जी, आपको मेरा कहना बुरा लग रहा है तो फिर एक बात बताइए, जब मैं कमाने जाती हूँ तो घर का सारा काम करके जाती हूँ, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कोई काम घर में रह जाता है और वो घर के छोटे मोटे काम आप लोग कर देते हो, तो फिर आप लोग मुझ पर एहसान क्यों जताते हो और फिर सबको कहते फिरते हो कि ये काम हमने किया है, वो काम हमने किया है। बहू तो काम छोड़कर चली गई, जब घर सबका है तो काम की जिम्मेदारी भी सबकी है, फिर मुझ पर ऐसा एहसान क्यों? क्या ये गलत नहीं? मेरे ऐसा कहते ही तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर मैंने बोलना जारी रखा। क्या कह रहे थे आप? एक आदमी अपनी कमाई पूरी घर में लगा देता है लेकिन उसका ढिंडोरा नहीं पीटता, लेकिन अगर पत्नी के काम में थोड़ी सी मदद कर देता है तो उसका ढिंडोरा हर तरफ पीट देता है, तो फिर उसे तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। जब पत्नी ये कहती है कि मैंने भी कमा कर घर में खर्च करती हूँ, मैंने तो एक बार कहा, उसमें आप लोग चिढ़ गए। सोचो, आप लोग तो अक्सर मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हो, मुझे कैसा लगता होगा? आप तीनों बिल्कुल चुप थे। उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई।
अक्सर यही होता था मेरे साथ। मेरी जॉब भी सुबह 9 से 5 की थी, लेकिन ऑफिस जाने से पहले सुबह जल्दी उठकर मैं घर का सारा काम करके जाती थी। जिस समय मैं काम कर रही होती थी उस समय घर में कोई भी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाता था। मतलब सारा काम मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन हूँ तो इंसान ही, कई बार कुछ काम रह जाते थे, ऑफिस टाइम पर पहुँचना होता था, इस कारण उन कामों को छोड़ देती थी। लेकिन समस्या उसके बाद शुरू होती थी। सासू माँ सावित्री देवी और ननद तन्वी पीछे से वो काम कर तो देती थी, लेकिन उसके बाद आस पड़ोस में या फोन पर मौसी सास, मामी सास सबको जरूर बोल देती थी। और फिर वो लोग मुझसे मिलती तो मुझसे 10 सवाल करती। अरे, तुम्हारी सास की आराम करने की उम्र है, उन्होंने तो अपने टाइम पर बहुत काम कर लिया, अब तो उन्हें आराम दो। बहू के होते हुए वो घर में काम करे, अच्छा लगता है क्या? अगर नौकरी करने का इतना ही शौक है तो घर का काम पूरा करके जाया करो, आखिर वो काम भी तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। सुनकर बुरा तो लगता, लेकिन क्या ही कहती। ये लोग तो बेचारे बन जाते थे और मैं अत्याचारी। जब इस बारे में अर्जुन से बात करती तो अर्जुन उल्टा मुझे ही डांट देते। इतना ही बुरा लगता है तो घर के काम करके जाया करो, क्यों काम छोड़कर जाती हो? सासू माँ से कहती तो वो और चिढ़ जाती। अब तुम काम छोड़ के जाती हो तो मुझे तो करना ही पड़ता है। तो जो सच है वही तो कह रही हूँ। अगर लोगों के सामने इतना शर्मिंदगी लगती है तो सुबह जल्दी उठकर काम कर लिया करो। अब कैसे समझाऊं? सुबह 5 बजे तो उठती हूँ, और कितना जल्दी उठूं? इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ कि काम में ही लगी रहूं। आखिर मशीन को भी आराम चाहिए होता है। अब आज की ही बात लो, सुबह मैं रसोई में काम में लगी हुई थी। सबके लिए खाना और नाश्ता बना लेने के बाद रसोई को साफ कर सबको नाश्ता करने के लिए बोलकर मैं ऑफिस के लिए तैयार होने अपने कमरे में चली गई। जब तैयार होकर अपना टिफिन लेने वापस रसोई में आई तो मेरे पैर वहीं ठिठक गए। देखा, रसोई फैली पड़ी थी। मुझे ऐसे खड़ी देखकर सासू माँ ने कहा, हमें सादा पराठे नहीं खाने। आज मेरी और तन्वी के पनीर पराठा खाने की इच्छा हो रही थी, तो सोचा पनीर कद्दूकस करके अच्छे से मसालेदार भरवन बना लूं। अरे, पनीर पराठा बनाना था तो शौक से बनाती, पर पहले सादा पराठा क्यों बनवाए? अब बनवाए जो बनवाए, लेकिन कम से कम रसोई तो साफ कर देती। मैंने मन ही मन सोचा, पर मेरा टाइम हो चुका था, तो मैं रसोई को ऐसे ही छोड़कर अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। मुझे पता था कि इस बारे में भी बात जरूर होगी, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जब कुछ देर पहले बुआ सास मंजुला बुआ का फ़ोन आया, मेरे फ़ोन उठाते ही उन्होंने कहा, अरे कीर्ति, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बुआ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैंने उल्टा उनसे ही सवाल किया। वो दरअसल मैंने आज फ़ोन लगाया था, तब भाभी कह रही थी कि आज भी तुमने घर के काम छोड़कर आ गई थी और तुम्हारी सासू माँ अकेले काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं, इसलिए तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए फ़ोन लगाया था। सुनकर मुझे बुरा लगा, सोचा कि क्या जवाब दूं, पर ये तो हमेशा का ही था। तभी बुआ जी ने कहा, देखो कीर्ति, तुम कमा रही हो, पैसा सेव कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनकी उम्र का भी ख्याल रखो। आखिर लोग बहू लाते किस लिए हैं? कि बुढ़ापे में उनका सहारा हो जाए। सचमुच ऐसा लगा कि वाकई मैं बहुत ही बुरी हूँ या बड़ी अत्याचारी बहू हूँ। सारा काम करने के बावजूद अगर सिर्फ रसोई साफ नहीं की तो उसे साफ कर वो बेचारी बन गई। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, हर बार परिवार की इज्जत का सोचकर चुप रह जाती, लेकिन ये लोग तो मेरे सिर पर ही चढ़कर नाचने लगे थे। मैंने बुआ जी से कहा, बुआ जी, कहाँ पैसे सेव कर पाती हूँ मैं? आप तो घर की हो, आपको तो पता ही है कि अर्जुन की इनकम से घर खर्च, तन्वी की पढ़ाई, कोचिंग का खर्चा, कार की ईएमआई चली जाती है, बचता ही क्या है उनके पास। फिर मकान लोन लेकर हम लोगों ने बनवाया था, तो उसकी किस्त के सारे पैसे मैं ही देती हूँ। फिर मम्मी जी की दवाई के खर्च भी मुझे ही करने पड़ते हैं। तन्वी की शादी के लिए अलग से आरडी भी करवा रखी है, तो हर महीने उसके पैसे भी कटते हैं। सेविंग तो नाम मात्र की ही होती है। इसके आगे तो बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाल चाल पूछकर फ़ोन रख दिया। पर मुझे अब पक्का था कि अब वो घर पर फ़ोन लगाएंगी और इस बारे में अपनी भाभी से बात जरूर करेंगी, और मेरा अंदाज़ा सही भी निकला। और उसके बाद ही
ये सारा हंगामा हुआ। फिर उसके बाद सब लोग मुंह फुलाकर ही रहे। 3-4 दिन तक तो सास और तन्वी ने मुझसे बात भी नहीं की। कोई बात नहीं, ना करें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहती। जब उन लोगों ने देखा कि ये तो अब माफ़ी भी नहीं मांग रही, तो अपने आप ही सब लोग नॉर्मल हो गए। पर उसके बाद अब कोई मुझ पर काम का एहसान नहीं जताता। आखिर पता था कि अब जैसे ही काम का एहसान जताएंगे वैसे ही मैं भी बोलना शुरू कर दूंगी। आखिर जुबान तो मेरी भी अब खुल चुकी है। और उस दिन के बाद मैंने एक बात तय कर ली, बहू मशीन नहीं होती, थक जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।